हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। हम लोग देख रहे हैं आज 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश पीएससी मतलब एमपीपीएससी एग्जाम जो 25 जुलाई को है। इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं 750 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की सीरीज। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर यानी इनोवेशन भेजने की घोषणा की। ऑप्शन में नासा, सीएनएसए, ईएसए या रॉसकॉस्मोस। तो यह की है ईएसए। ईएसए का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि नासा कहाँ की है, तो जैसे नासा अमेरिका की है, इसरो भारत की है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और रॉसकॉस्मोस या रसिया की है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर मिशन भेजने की घोषणा की। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसके अलावा होप मिशन लॉन्च हुआ था, किस देश ने किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यूएई ने किया है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। देखिए टेनिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, फ्रेंच ओपन पूछ लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लेते हैं या विंबलडन पूछ लेते हैं, किसने जीता, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2021 का जो पुरुष वर्ग का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। अब इनसे क्वेश्चन बनता है किस देश के हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रोजर फेडरर कहाँ के, स्विट्जरलैंड के हैं। जो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के हैं। राफेल नाडाल स्पेन के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया। ऑप्शन में इजराइल, सऊदी अरब, ईरान या यूएई। तो इजराइल के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया। इजराइल चर्चा में है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद हो, अलग सा मस्जिद पूछ लेंगे कहाँ पर है, या जो इजराइल है वो किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और 6 डे वॉर कब हुआ था, 1967 में कि 1977 में, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। या आयरन डोम का संबंध किससे है, या बराक मिसाइल किन दो देशों के सहयोग से बनी, या इजराइल के अभी नए प्रधानमंत्री कौन है, नेफ्ताली बेनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इजराइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। और यह क्वेश्चन बनेगा, भारत ने इजराइल में पहला दूतावास कब खोला, तो 1992 के आसपास खोला था। मान्यता तो भारत ने पहले ही दे दी थी 1950 में आसपास। नेक्स्ट है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन में है शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो युवा पीएम जो योजना है यह पहल है, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस कब है, 23 जनवरी को। और इस दिन भारत ने 125वीं उनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की। उनकी एक फेमस किताब है जो पूछी जाती है, मैंने भी कई बार एग्जाम में देखा है, इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब है। और इनसे क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो इस टाइप से क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से पूछे जाते हैं। या उनका आईसीएस में सिलेक्शन कब हुआ, या कितनी वर्ष में हुआ, कभी कभी तो यह भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम कब है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पता है कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। सही कहा। तो इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। एक दो क्वेश्चन थीम से बनते हैं, चाहे वो राष्ट्र जो योग दिवस की थीम पूछ लेते हैं, या प्रवासी भारतीय दिवस की, या विश्व पुस्तक मेले की थीम। इन 4-5 में से ही एक पूछते हैं, पूरी नहीं रटना है आपके लिए। नेक्स्ट, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। ऑप्शन में अनिल कुंबले, रामचंद्र गुहा, अल्फ्रेडो कोहली या रवि शास्त्री। तो रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। इनकी आपने एक फेमस किताब सुनी होगी, द इंडियन आफ्टर गांधी, वो इन्हीं ने लिखी है, रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। मेघालय ने पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य का है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया। देखिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में जनरली नहीं आ सकता, यहाँ पर यह दे दिया गया है। इसका राइट आंसर अब विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है। बाकी आपको एमपीपीएससी का पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का करंट और जो इंडिया में कोई इंपोर्टेंस रखता है वो ही पढ़ना है। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में मिताली राज, कोनेरू हम्पी, हेमा दास या विनेश फोगाट। तो कोनेरू हम्पी इसका राइट आंसर है। कोनेरू हम्पी से यह क्वेश्चन बनेगा, एक स्केल से संबंधित हैं, तो देखिए चेस से संबंधित हैं और वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं, और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला। इसके अलावा यह पूछ लेते कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, या किस महिला क्रिकेटर ने सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए, या हेमा दास का संबंध किस खेल से है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
या जिसे भारत रत्न जो खेल रत्न दिया गया 2020 में, वो पूछ लेंगे कि किन 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 को दिया गया, या जिन्हें दिया गया उन्हीं से पूछ लेंगे कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ऐसा आपको MPPSC 25 जुलाई है, उससे देने से पहले आराम से यह 100-200 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा जितनी भी योजना लॉन्च की गई MPPSC में इंपॉर्टेंट है, चाहे रोको टोको अभियान हो, FIR के द्वारा योजना हो, या इस टाइप की और भी योजना है जैसे चरण पादुका योजना हो, तो इनसे क्वेश्चन बन जाती हैं। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य या प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप के लॉन्च किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया, आपको यह याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है, हेनले जो पासपोर्ट सूचकांक है, इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ और पहला स्थान पर था जापान। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की कि सबसे ज़्यादा भारत के जो प्रवासी हैं वो किस देश में हैं? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, UAE, अमेरिका या ब्रिटेन। तो अपन को जानना चाहिए, एक नॉर्मल भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको जानना चाहिए, और बाकी एक जागरूक इंसान के नाते आपको यह जानना चाहिए कि भारत वाले सबसे ज़्यादा किस देश में हैं। क्या अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, सऊदी अरब में है या UAE में? तो भारत वाले ज़्यादातर लोग हैं UAE में, संयुक्त अरब अमीरात, इसे कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। इसने अभी होप मिशन लॉन्च किया है, IPL 2020 हुआ और वर्ल्ड कप भी जहां तक है T20 इस बार सोना है, वो भी जो 2022 वाला वो भी यहीं पर होगा। और अभी जो IPL 2021 का जो आधा IPL मतलब 1 पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हो सकता है। तो UAE, और आपने एक अब्राहम रिकॉर्ड सुना होगा, उसमें UAE भी था और इजराइल भी था, एक और देश था बहरीन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह किया गया पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। यही भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह क्वेश्चन बन सकता है। तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें शिक्षा मंत्रालय भी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है और कपड़ा मंत्रालय भी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य यानी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार की? तो इसमें 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसी तमिलनाडु का 48वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? MPPSC में नहीं है, पूछा जा सकता जनरली, बाकी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछ लेते हैं, या अभी एक नया जिला जो चर्चा में रहा था मलेरकोटला था शायद पंजाब का, तो वो पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था मलियादातुराई, और यह क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जा सकता। नेक्स्ट है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? यह बन सकता है महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर में। और वो ऐसा वो बन गया है रेलवे जोन जो विद्युतीकरण 100% उसका विद्युतीकरण हो गया है। तो ये क्वेश्चन है बनता है, इसी साल हुआ है और भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। दूसरा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मैंने देखा काफ़ी, इसका वो पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन में सूरत, भोपाल, अहमदाबाद या चेन्नई। इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। एक क्वेश्चन सूरत से बनता है कि सूरत किस नदी किनारे स्थित है, और वो मध्य प्रदेश में भी वो नदी बहती है। तो सूरत बताइए आप कमेंट बॉक्स में किस नदी किनारे है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहाँ की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? यह देश कोई और नहीं है, म्यांमार है। म्यांमार जो देश है वहाँ पर सब हो गया है, और वहाँ पर आंग सान सू के संबंध म्यांमार से पूछ लेंगे। उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था, वो काफ़ी चर्चा में रही। म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी भी दी है, INS सिंधुवीर, अभी पिछले साल दी थी दिसंबर 2020 में। इसके अलावा म्यांमार भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे अरुणाचल, नागालैंड या कौन कौन के साथ करता है? तो यह क्वेश्चन भी एक बन जाता है। नेक्स्ट है, पोवेरी मुसेवेलिनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन में कीनिया, युगांडा, नाइजीरिया, तंजानिया। सभी देश अफ्रीका के हैं। राइट आंसर है इसका युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला है, और युगांडा जेनोसाइड वगैरह आपने सुने होंगे, यह सब
फेमस थे पहले। नेक्स्ट है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट है, जी निधन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि रामविलास पासवान का निधन हुआ, वो किस पार्टी से संबंधित थे या कौन से मंत्री थे, इसके अलावा इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? यह युद्धाभ्यास काफ़ी चर्चा में था। ऑप्शन है भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत जापान या भारत श्रीलंका। इसका राइट आंसर है भारत फ्रांस। भारत फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया और फ्रांस के जो राष्ट्रपति चर्चा में हैं इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस है जो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य, यूरोप में ही आता है। भारत ने राफेल खरीदे, वो फ्रांस से ही खरीदे, और डसॉल्ट एविएशन ने बनाए, अम्बाला एयरवेज पर उतरे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रांस से। और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने सुना होगा, उसमें फ्रांस भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है अमित केसरवानी। जनरली इतने जो टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। नेक्स्ट, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MPPSC के लिए। ऑप्शन में है लखनऊ, कानपुर, भोपाल या भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर भोपाल। भोपाल जो है उसको पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जो नगर निगम के द्वारा इसमें थैला बैंक की शुरुआत की गई, और भोपाल में ही भारत भवन है, आपको पता है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत की। और मध्य प्रदेश है जो कोयला खनन में पहले 5वें पर था, अब उत्पादन में 4थे पर हो गया है। राइट, कोयला सिंगरौली फेमस है कोयले के लिए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर शामिल किया है? ऑप्शन में नाइजीरिया, क्यूबा, ग्वाटेमाला, कीनिया। तो अमेरिका है, इसने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में क्यूबा को शामिल किया। क्यूबा एक देश है अमेरिका के पास ही है। आपने वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस सुना होगा एक 1961 का, तो आप जानते होंगे इस देश को। फिदेल कास्त्रो, जिनका अभी शायद 5-10 साल पहले निधन हुआ, और उनके परिवार से पहली बार कोई दूसरे परिवार से यहाँ का राष्ट्रपति बना, इसलिए क्यूबा भी चर्चा में था पिछले ही साल। तो क्यूबा एक देश है, हवाना इसकी कैपिटल है। उस क्यूबा को कुछ कहते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ कहते हैं। तो यही वो क्यूबा देश है जिसे अमेरिका ने शामिल किया। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? यह क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें डेनमार्क है, यह सहयोगी देश रह सकता है। डेनमार्क यूरोप में आता है, और कोपेनहेगन आपने सुना होगा यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन है फेनी नदी, पलाई नदी, गुमटी नदी या लोंगाई नदी। इसका राइट आंसर फेनी नदी। अगर आप करंट अफेयर देखते हैं, एक फेनी या फनी तूफान आया था, शायद वो इसी नदी के नाम पर होगा। और बांग्लादेश ने 50 वर्ष मनाए स्वतंत्रता दिवस के, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ वो बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश की परेड टुकड़ी पहली बार गणतंत्र दिवस पर भारत की परेड की। इसके अलावा बांग्लादेश ने अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें भारत को हराया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बांग्लादेश से बनते हैं। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? यह काफ़ी चर्चा में था और इंटरनेशनल न्यूज़ में रहा, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ताइवान का एक जहाज था, सुएज नहर में फंस गया था। सुएज एक नहर है और जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, आपने पढ़ा होगा। सुएज नहर क्राइसिस एक है, तो कब हुआ था? क्वेश्चन बनता है सुएज नहर की स्थापना कब हुई, उस पर अब किस देश का अधिकार है? तो सबके जहाज निकालते हैं, लेकिन जनरली मिस्र है, मिस्र देश का इस पर अधिकार है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया था, जो काफ़ी फेमस हुआ था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो नेवी ने अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो भारत ने एक इसमें ब्राज़ील का भी था, और अमेजोनिया 1 था, यह ब्राज़ील देश का था। ब्राज़ील का तो यह PSLV C-51 से भारत ने लॉन्च किया। यह भी काफ़ी चर्चा में था इसरो का यह मिशन। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोलनसारो। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता कौन सी टीम बनी? तो यह बनी है मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो यह जीता है ली जिया ने, और यह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यह इतने डिटेल में नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो यह बने हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। HDFC बैंक पर लगाया। यह याद रखिए कि RBI के जो गवर्नर कौन है, नए डिप्टी गवर्नर अभी चुने गए थे, तो वो कौन है। इसके अलावा मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो RBI करती है। RBI ने एक मनी ऐप लॉन्च किया था। तो RBI से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ने हैं।
नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है। आपसे एमपीपीएससी में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर तो बन गया होगा और अभी बदले हैं पुष्कर सिंह धामी, तो है जनरली क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी यहाँ पर यह बन जाएगा कि जो उत्तराखंड है, आपने वो 3 जगह सुनी होंगी, काला पानी, लिफुले को लिम्पियादोरा, वो किस राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की। ऑप्शन में लता मंगेशकर, इनका जन्म कहाँ, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, इंदौर में। आशा भोसले, शारदा सिन्हा, अनुराधा पौडवाल। इसका राइट आंसर है आशा भोसले। नेक्स्ट है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया। मैंने कहा था यह क्वेश्चन आ सकता है, तो पश्चिम मध्य रेलवे है, यह बन गया है। और कहाँ है हेडक्वार्टर, इसका जबलपुर में है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया। बताइए, तो इसको ऑप्शन है झेलम, रावी, चेनाब या सिंधु। तो चेनाब नदी पर किया गया। नेक्स्ट है यह जिला पूछ लेंगे, किस जिले में इसका निर्माण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप है, यह है लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। ऑप्शन में है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन बन जाएगा SCRI की पहल की भारत ने शुरुआत की है। और ऑप्शन में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो देखिए इसमें जापान है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं है। जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत 3 देशों ने SCRI पहल की शुरुआत की है। क्वाड ग्रुप में कौन देश है, तो ये पूरे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। राइट, क्वाड ग्रुप और SCRI ये बन सकते हैं। नेक्स्ट हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है चिल्ड्रन, किसके द्वारा, चिल्ड्रन ऑल टाइम फेवरेट फॉर। ऑप्शन में सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड। तो है रस्किन बॉन्ड की किताब है। नेक्स्ट है निम्न में से किस केंद्र शासित जो पासा एक्ट है वो किस राज्य में चर्चा में रहा। तो लक्षद्वीप में पासा एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा। नेक्स्ट बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। देखिए क्लियर राशि नहीं पूछते हैं, जनरली क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो इसका लेकिन आप राइट आंसर देख लीजिए 64,180 करोड़। नेक्स्ट है 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। ये जनरली ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसका आप राइट आंसर देख लीजिए 34,83,236 करोड़। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।